सो सबसे पहला इसमें आ जाता है लोकल एंड इंटर स्टेट टूरिज्म आ जाता है। ठीक है, लोकल यानी एकदम लोकल लेवल पे, और इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट के अंदर या फिर अलग अलग स्टेट में इंट्रा स्टेट टूरिज्म हो गया। ठीक है, सो इस तरह से टूरिज्म ये जो है मतलब नेशनल लेवल पे जो होता है, यानी लोकल यानी एकदम छोटे से लेवल पे, जैसे मुंबई में रह रहे हैं तो सिर्फ मुंबई के जितने भी प्लेसेस है वहां पे घूमना, दैट इज लोकल। फिर इंटर स्टेट आ जाता है, यहाँ पर आप महाराष्ट्र के सारे प्लेसेस घूम रहे हो, और इंटर स्टेट आ गया तब आप महाराष्ट्र के बाहर की सारी चीजों में घूमोगे, मतलब आउट ऑफ कंट्री नहीं, सिर्फ कंट्री के अंदर के जो भी स्टेट्स है वहां पर। तो इस तरह का टूरिज्म बहुत ज्यादा प्रमोट होता है, और इस तरह का टूरिज्म बहुत ज्यादा लोग करते भी है, क्योंकि इंडिया जो है वो लोअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज यहाँ पे है, ज्यादा से ज्यादा लोअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज है। तो वहां पर क्या है, लोग टूरिज्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पास की चीजें ढूंढते हैं, जहां पे वो इजीली कैन ट्रेवल दे बाय ट्रेन एंड बाय बस ओनली, राइट। तो क्या होगा, वो इजीली ट्रेवल कर सके और वहां पे टूरिज्म कर सके। सो लोकल इंटरस्टेट टूरिज्म इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। ये पहला रीजन हो गया जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो दूसरा रीजन है वो बहुत अच्छा रीजन है, दैट इज नो डिफिकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस। आप इंडिया के अंदर अगर ट्रेवल कर रहे हो कहीं भी इंडिया में लोकल लेवल पे, तो आपको ना ट्रेवल लैंग्वेज रिलेटेड कोई भी बैरियर, ना रुकावट आपके लिए आती नहीं, ना प्रोक्यूरमेंट ऑफ करेंसी भी नहीं आ जाता, करेंसी को भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में एक इंडियन रुपी ही चलेगा। सो यू कैन इजीली कैन ट्रेवल एंड वहां पे आप जो स्पेंड करना चाहते हो पैसा इजीली स्पेंड कर सकते हो इंडियन रुपीज में, राइट। इसके बाद जो आ जाता है दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता है। आप इंडिया में जो इंडियन है कॉन्स्टिट्यूशन, हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करता है, राइट देता है। तो हमें राइट है कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, और कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो, कहीं भी रह भी सकते हैं। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, राइट है कि हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, आपसे आपके जो जनरल डॉक्यूमेंट होते हैं, आपके जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, आपको कोई अलग से नए डॉक्यूमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और आप इजीली ट्रेवल कर सकते हो, राइट। इसके बाद आता है कि टाइम, आपको टाइम भी मैटर नहीं करता। आप लोकल लेवल पे आपको कोई भी टूरिज्म करना है, आप एक दिन का छोटा सा टूर प्लान कर सकते हो। आप इजीली प्लान कर सकते हो कि आपको कोई छोटा टूर प्लान करना है 3 घंटे 5 घंटे के लिए, तो आप इजीली प्लान करके जाके आ सकते हो, राइट। तो लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म इसीलिए बहुत ज्यादा होता है इंडिया में। इसके बाद जो आ जाता है वो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटरनेशनल टूरिज्म। ठीक है, अब जब तक क्या था, ज्यादा प्लेसेस, ज्यादा मतलब हमारे पास साधन नहीं थे ट्रेवल करने के लिए, रेलवेज था, बस थी, बट दे हैव अ लिमिटेशन, थोड़ी लिमिटेशन थी। तब तक क्या होता था, ट्रेवल कम होता था। धीरे धीरे मरीन ट्रांसपोर्ट आ गया, रेलवेज में क्या हो गया, हम लोग इंटरस्टेट लोकल लेवल तक करने लगे। उसके बाद रेलवे भी थोड़ा थोड़ा एक्सपांड हुआ, बट ज्यादा एक्सपांशन नहीं हो सका, क्योंकि अलग अलग जियोग्राफिकल बाउंड्रीज आ जाती है अलग अलग कंट्रीज की, तो इतना एक्सपांड नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एक बैरियर्स आ गया। फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन आया, उसमें भी क्या हुआ, थोड़े से बैरियर्स आने लगे। बट मरीन ट्रांसपोर्ट जैसे आया, मरीन ट्रांसपोर्ट के साथ क्या हुआ, लोगों का अटैचमेंट कंट्री के साथ इजीली होने लगा। देयर इज नो बाउंड्री इन द वाटर, राइट। तो बाउंड्री जो है वाटर के अंदर लिमिटेशंस है, बट बाउंड्री जो है वाटर के अंदर क्या हो सकता है, आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। सो ट्रांसपोर्टेशन इजी हुआ, इसके कारण क्या हुआ, इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ने लगा। इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ा तो इंटरनेशनल टूरिज्म के साथ साथ क्या हो गया, और भी नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी। और उसके बाद जब एविएशन सेक्टर आ गया, जहां पर एरोप्लेन्स आ गए, एरोप्लेन्स के आने के बाद इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि एरोप्लेन्स के आने के बाद क्या हो गया, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना बहुत फास्ट हो गया। फास्ट होने के साथ साथ क्या हो गए, जो बैरियर्स क्रिएट हुए उसके लिए भी बहुत सारे टूर्स एंड ट्रेवल्स की कंपनीज आ गई। वहां पे गाइड मिलने लगे, हम लोग जब भी कोई टूरिज्म करते हैं हमें गाइड चाहिए तो गाइड मिल जाता है। लैंग्वेज बैरियर को भी इजी किया गया। सो इस तरह से क्या हो गया, इंटरनेशनली बहुत ज्यादा ही होने लगा आराम से इंटरनेशनल टूरिज्म। अब अवेलेबिलिटी एविएशन सेक्टर के साथ तो हुई, लेकिन क्या हो गया, अभी डॉक्यूमेंटेशन आ जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जब भी आपको इंटरनेशनल टूरिज्म कर रहे हो, वेरी फर्स्ट थिंग, यू आर फ्रॉम इंडिया और यू आर फ्रॉम एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट यू नीड पासपोर्ट। सो अगर आपका पासपोर्ट है तो ही आप कहीं भी इंटरनेशनल टूर कर सकते हो, पहली चीज। उसके बाद जो कंट्री जहां पर आप जाने वाले हो उसके साथ हमारे कंट्रीज के रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, तो वीजा प्रोसेस जो है इजी होता है। और एल्स आपको पहले से वीजा के लिए अप्लाई करना है, फिर वीजा अगर आपका अप्रूव होता है तो ही आप इंटरनेशनल टूरिज्म में टूर कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन की बात ये मैंने आपको की, और भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं अलग अलग। जो कंट्रीज ज्यादा स्ट्रिक्ट है उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। सो दैट डिपेंड के कंट्रीज के साथ हमारी कंट्री के रिलेशन कैसे है, राइट। इसके अलावा जो प्रोसेस आ जाते हैं दैट इज करेंसी। एवरी कंट्री का अलग अलग करेंसी होता है, तो हर कंट्री का करेंसी अलग होता है, आपको करेंसी एक्सचेंज करना जरूरी है। वहां की लैंग्वेज से रिलेटेड आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आपको ट्रैवल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। इसके बाद और भी जो वहां का क्लाइमेट कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, आपको किस टाइम पे ट्रैवल करना है ये आपको कैसे पता चलेगा,
तो आपको वहाँ पे वहाँ का जो कंडीशंस ही आपको पता होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल टूरिज्म में ये सारी चीजें आती है, बट ये सारी चीजें भी आज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। धीरे धीरे हम लोग पूरी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे डेटाबेस, सारे के सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पर। सारी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। जो टूर गाइड होते हैं, जो टूर एजेंट्स होते हैं, जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, उनके पास सारी चीजें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब ये इंटरनेशनल टूरिज्म लोग क्यों करते हैं, तो उसमें एक स्टडी टूर आ जाता है, जो स्टडी पर्पस के लिए लोग करते हैं। अलग अलग साइट्स पे जाके स्टडी करते हैं, अलग अलग एंशिएंट साइट पे, हिस्टोरिकल साइट्स पे जाके स्टडी करते हैं कि कैसे वहां पर क्या चीजें हुई थी, पहले के टाइम पे क्या चीजें हुई थी, वहां पे लिखने की जो कला थी पुराने टाइम पे क्या, यानी ये सारी चीजें स्टडी करने के लिए लोग जाते हैं। एक स्टडी टूर होता है। फिर रिलैक्सेशन के लिए लोग जाते हैं। रिलैक्सेशन किसी को अपना माइंड फ्रेश करना है, माइंड रिफ्रेश करना है, रिलैक्स होना है थोड़ा टाइम, तो वो क्या करते हैं, लंबे टूर पे चले जाते हैं, इंटरनेशनल टूर पे चले जाते हैं, 1 वीक 2 वीक और 15 डेज और 1 मंथ, राइट। इसके बाद साइट सीइंग को किसी को साइट सीइंग में इंटरेस्ट होता है, तो बहुत सारी साइट्स होती है, बीचेस होते हैं, जहां पर क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से दिखता है हमें सूर्य, मतलब सनराइज भी अच्छा दिखता है, सनसेट भी अच्छा दिखता है, तो हर जगह अलग अलग दिखता है। तो किसी को ये भी इंटरेस्ट होता है तो वो उस हिसाब से चले जाता है। इसके बाद प्रोफेशनल असाइनमेंट के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। बहुत सारी मीटिंग्स होती है, किसी की इंटरनेशनल मीटिंग होती है तो मीटिंग से रिलेटेड चले जाते हैं। सो दैट्स व्हाई इंटरनेशनल टूरिज्म भी इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है धीरे धीरे। इसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड, दैट इज हिस्टोरिकल टूरिज्म। सो हिस्टोरिकल टूरिज्म जो है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट होता है जानने की कि यार ये चीजें कैसे रेडी हुई, ये इतने साल पुराना है तो आज तक कैसे है, ये मंदिर में क्या स्पेसिफिक स्पेशल चीजें होती है। और बहुत मंदिरों में क्या होता है, एक विशाल, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा मंदिर होता है, तो वहां पर आप आवाज लगाओ, एक अलग तरीके से आपको साउंड इफेक्ट मिलता है। वो सारी चीजें देखने के लिए लोग क्यूरियोसिटी के हिसाब से, हिस्टोरिकल टूरिज्म इंडिया में बहुत ज्यादा पुराना है, और इंडिया में ही नहीं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हिस्टोरिकल टूरिज्म बहुत ज्यादा ही फेमस है। ठीक है, तो यहां पर हिस्टोरिकल टूरिज्म का जो सबसे बड़ा रीजन यही हो जाता है कि लोगों का जो इंटरेस्ट होता है, सेटिस्फाई द पीपल्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। जो पीपल का इंटरेस्ट हिस्ट्री में है, उनकी जो इंटरेस्ट जो है वो सेटिस्फाई होता है हिस्टोरिकल प्लेसेस पे घूमने से। अब हिस्टोरिकल प्लेसेस पे घूमने की जब बात आती है तो बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स हमें मिल जाते हैं, जो कि महाराष्ट्र में भी है। तो महाराष्ट्र में जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनके बहुत सारे अलग अलग किले हैं, तो वो सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए। राजस्थान में बहुत सारे किले हैं राजा महाराजाओं के, वो सारे लोग घूमने जाते हैं। फिर इसके बाद बहुत सारी मूर्तियां अलग अलग जगह पर बनी हुई है, बहुत पुराने पुराने आश्रम है, जैसे महात्मा गांधी जी का आश्रम है, साबरमती आश्रम है, फिर वर्धा में एक आश्रम है, राइट। सो इस तरह से बहुत अलग अलग आश्रम है, वो लोग घूमने जाते हैं। विनोबा भावे जी का आश्रम है, वो लोग देखने जाते हैं। तो इस तरह से सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है जहां पर लोग घूमने जाते हैं और हिस्टोरिकल टूरिज्म में भी इंटरेस्ट लेते हैं लोग। इसके बाद आता है जियोग्राफिकल टूरिज्म, जो कि ज्योग्राफी बेस्ड होता है, स्पेसिफिक ज्योग्राफी, स्पेशल कोई चीज हो ज्योग्राफी में, सो वहां भी लोग घूमने जाते हैं, दैट इज जियोग्राफिकल टूरिज्म, जो कि मोस्टली नेचर बेस्ड होता है। नेचुरल, जहां पर नेचुरल क्लाइमेट लोगों को मिलता है, जहां पर लोगों को कुछ अच्छी चीजें देखने मिलती है, कुछ बहुत ही खूबसूरत देखने मिल जाए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, दैट इज जियोग्राफिकल टूरिज्म। तो स्पेसिकली जो जियोग्राफिकल टूरिज्म है वो स्पेसिफिक रीजन के ऊपर बेस्ड होता है, जो वहां पर जिस जियोग्राफी की स्पेसिफिक चीजें क्या है। जैसे जम्मू कश्मीर लोग घूमने जाते हैं तो कश्मीर में पहाड़ है इसलिए घूमने जा रहे हैं, ऐसा नहीं, वहां का नेचर वैसा है कि वहां पर अगर आप यहाँ पे गर्मी में हो, मतलब आप यहाँ पर साउथ साइड में गर्मी की ज्यादा होती है, ऐसे अगर किसी स्टेट में हो, राजस्थान में जहाँ गर्मी ज्यादा होती है, वहां से अगर आप जम्मू कश्मीर घूमने जा रहे हो तो आप वहां पे क्या क्लाइमेट वहां का कूल है, यानी जियोग्राफिकली वो प्लेस वैसा है कि वहां पर घूमने जा सकते हो। सो इस तरह से जियोग्राफिकल टूरिज्म जो है वो स्पेसिफिकली रीजन बेस्ड होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं, नेचुरल और एनिमल सेंचुरीज में घूमने जाते हैं। एनिमल सेंचुरीज जहां पर जानवरों को रखा जाता है तो वहां पर जाते हैं, वहां पर बहुत सारे जानवर जो रहते हैं उन्हें देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, तो उन्हें वहां पे भी इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज जियोग्राफिकल। फिर इसका एग्जाम्पल हमें मिल जाता है उत्तराखंड में जो वैली ऑफ फ्लावर्स है, जो कि स्पेशली वहां पर दुनिया के सारे अलग अलग प्रजाति के फूल है, वो आप देख सकते हो। सो दैट्स के किसी को इंटरेस्ट होता है, क्यूरियोसिटी होती है, वो उस हिसाब से जियोग्राफिकली वहां पर देखने जाता है। इसके बाद जो क्रैटर्स से लेक क्रिएट हुआ था लोनार महाराष्ट्र में, सो उसे लोनार झील कहा जाता है। क्रैटर यानी उल्कापिंड गिरने से वो झील बनी, सो वो भी लोग देखने जाते हैं कि ये कैसे हुआ, इससे क्या नया चीजें हुई, वो सारी चीजें लोगों में देखने में होती है। फिर बीचेस, जो घूमने की बहुत ज्यादा चीज हो गई, तो बीचेस पे लोग घूमने जाते हैं। अलग अलग बीचेस पे अलग अलग पानी का कलर अलग होता है। आप किसी कंट्री में चले जाओ, वहां पानी का कलर अलग है। आप केरला में चले जाओ, बहुत सारे बीचेस है। इनफैक्ट महाराष्ट्र, मुंबई में भी बहुत सारे बीचेस है, तो लोग वहां पे घूमने जाते हैं, स्पेशली वहां पे नेचर का और इन्वायरमेंट की ही, उनको इन्वायरमेंट, जिनको इन्वायरमेंट और नेचर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, वो वहां पर जाते हैं।
सो दैट इज जियोग्राफिकल टूरिज्म। अब आता है थोड़ा सा मॉडर्न टाइम पे चले जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये सारे टूरिज्म बहुत पहले से भी होते थे। इसके बाद धीरे धीरे जो नई चीजें आ जाती है टूरिज्म में, दैट इज सबसे पहला यहाँ पे शुरुआत होती है, दैट इज हेल्थ टूरिज्म। अब हेल्थ टूरिज्म जो है इसका मतलब होता है कि कोई आदमी टूर करता है, ट्रैवल करता है, बट उसका जो स्पेसिफिक रीजन है, जो मैंने आपको बोला ना स्पेसिफिक रीजन के लिए ट्रैवल करना ही टूरिज्म है, तो उसका स्पेसिफिक रीजन जो है वो हेल्थ से जुड़ा होता है। अब हेल्थ से जुड़ा कैसे होता है? सो ऑब्वियसली बात कर सकते हैं हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज की, जहां पे जो हेल्थ ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा महंगा है। सो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर क्या है, अकॉर्डिंगली हम लोग वेस्टर्न कंट्री की बात करें, यहाँ पर हेल्थ ट्रीटमेंट जो है सस्ता पड़ता है, तो उस अकॉर्डिंगली चीपनेस के हिसाब से जहाँ पे चीपर, यहाँ पे सस्ता पड़ता है लोगों को हेल्थ ट्रीटमेंट, तो उस अकॉर्डिंगली वेस्टर्न साइड के बहुत सारे लोग इंडिया में ट्रैवल करते हैं फॉर ट्रीटमेंट पर्पस। ये एक रीजन बहुत बड़ा मिलता है इंडिया में हेल्थ टूरिज्म की, जब भी बात आती है बहुत सारे लोग आते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रीजन मिल जाता है, जो अभी भी जब भी हेल्थ टूरिज्म की हम लोग बात करते हैं, सो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मिल जाता है इंडिया के योगा और आयुर्वेद। योगा ट्रेनिंग सेंटर्स इंडिया में बहुत ज्यादा है, जो सीखने के लिए बहुत सारे, वेस्टर्न कंट्री की बात न करें, ऑल ओवर वर्ल्ड में हर कंट्रीज से लोग आते हैं योगा सीखने के लिए, योगा ट्रेनिंग सीखने के लिए। देन कम आयुर्वेद, जहां पर आयुर्वेद ने बहुत पुरानी बीमारियों का इलाज निकाला है, तो इंडियन आयुर्वेद की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। सो अकॉर्डिंगली हेल्थ टूरिज्म इंडिया में होने का एक और रीजन ये भी है कि हेल्थ लेवल पे जो बहुत ज्यादा मतलब जगह जगह इलाज करा के वो परेशान हो जाता है, कहीं इलाज नहीं मिलता, वो सोचता है इंडिया में आयुर्वेद से हम लोग इलाज करेंगे, तो इस अकॉर्डिंगली भी इंडिया में टूरिज्म होता है आयुर्वेद के लिए स्पेसिकली। देन हेल्थ टूरिज्म की और एक चीज मिल जाती है कोल्ड क्लाइमेट, जो लोग कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, कंटिन्यूसली कोल्ड क्लाइमेट में रह के फिर इंडिया जैसी कंट्रीज जहां पर क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ पर हॉट क्लाइमेट तो नहीं कह सकते, इंडिया क्लाइमेट एक बेस्ट क्लाइमेट है जो कि बहुत ही अच्छा है, जो एवरी टाइम, तो कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले जो कंट्रीज लोग होते हैं वो यहाँ पे आके यहाँ पे टूर करते हैं, ट्रेवल करते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, जिससे कि उन्हें यहाँ के क्लाइमेट में अच्छा लगता है। जैसे हम यहाँ के क्लाइमेट में, हमें ठंडी जगह में, स्विट्जरलैंड किसको बोला जाए तो स्विट्जरलैंड, हाँ मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, तो हमें ठंडी जगह में रहना जैसे पसंद है, वैसे वहाँ के लोग जो ठंडी प्लेसेस, कंटिन्यूसली वो कंट्रीज जो है ठंडी कंट्री ही है, तो वहाँ के लोगों को इंडिया में ट्रैवल करना, इंडिया में टूर करना बहुत अच्छा लगता है। दैट इज द रीजन वाई हेल्थ टूरिज्म बहुत ज्यादा इंडिया में होता है। ठीक है, इसके बाद आता है, और हम लोग जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग अब मॉडर्न तरीके वाले जो टूरिज्म में जाते हैं, तो इसके अंदर हमें मिल जाता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एग्रो टूरिज्म। सो इंडिया के कल्चर की बात करते हैं, एग्रो टूरिज्म की बात करते हैं, जब भी हम लोग हम बेसिकली लोकल लेवल पे एग्रो टूरिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले एग्रो टूरिज्म लोकल लेवल पे देखें तो आज सारे जो रूरल एरियाज है जहां पे लोग रह रहे हैं, अर्बन एरियाज, शहर के सारे जहां पे लोग रह रहे हैं, शहर के सारे प्लेसेस में लोग रह रहे हैं, तो उन्हें एक क्यूरियोसिटी होती है, उन्हें एक नेचर के साथ मतलब कैसे खेती होती है, एग्रीकल्चर कैसे होता है, ये सीखने के लिए लोग स्पेशली गांव में चले जाते हैं, रूरल एरिया में चले जाते हैं, जहां से एग्रो टूरिज्म की शुरुआत मिलती है इंडिया में लोकल लेवल पे, जो मैंने बात की। अब बहुत सारी कंट्रीज दुनिया में ऐसी है जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, वो कंट्रीज की जो जमीन है वो एग्रीकल्चर के लिए है ही नहीं, तो ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग भी आते हैं इंडिया में टूरिज्म के लिए। वो लोग यहाँ पे खेती देखने जाते हैं, वो लोग यहाँ पे देखते हैं कहाँ कैसे किसान खेती करता है, कैसे चीजें उगाई जाती है, ये सारी चीजों में जिसको क्यूरियोसिटी होती है, जिसको इंटरेस्ट होता है, वो लोग एग्रो टूरिज्म करते हैं। सो एग्रो टूरिज्म को एग्री टूरिज्म भी कहते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है तो एग्री टूरिज्म भी इसे कहते हैं। इसके बाद जैसे इंडिया में भी देख सकते हैं हम लोग, पंजाब साइड जहाँ पे खेती ज्यादा होती है, मध्य प्रदेश जहाँ खेती ज्यादा होती है, तो वहां पे लोग जाते हैं ऐसी स्पेसिकली क्या देखने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखने के लिए, एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है वो देखने के लिए जाते हैं। लोग लॉन्ग टाइम तक रुकते हैं कि पूरा एक फसल को बोने से लेके उगाने तक पूरा देखना वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, किस तरह से पूरा प्रोडक्टिविटी स्टडी रिलेटेड भी यहाँ पर ये टूरिज्म होता है। एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट है, जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो भी इस तरह का टूरिज्म करते हैं। बहुत सारी मतलब बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जो वर्ल्ड लेवल पे एग्रीकल्चर टूरिज्म पढ़ाते हैं, वो लोग भी इंडिया में ट्रैवल करते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, वो एग्रीकल्चर स्टडी पर्पज, राइट, सो टूरिज्म करते हैं। इसके बाद एक और जो बड़ा रीजन मिल जाता है, जो कि इंडियन जो फार्मर्स है वो भी अलग अलग कंट्रीज में जहां पे एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ फार्मिंग यूज की जाती है, ठीक है, जैसे इजराइल है जहां पे बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है फॉर फार्मिंग, तो इंडियन फार्मर्स जो है जो बहुत ज्यादा मतलब अच्छे लेवल पे फार्मिंग करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, वो देखने जाते हैं कि वहां पे किस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। सो इस तरह से क्या करते हैं वो लोग टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करके उस टेक्नोलॉजी को इंडिया में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एग्रो टूरिज्म इंडिया में बहुत ज्यादा प्रमोट होता है और बहुत ज्यादा चल भी रहा है। इसके बाद आता है स्पोर्ट्स टूरिज्म, जो कि एकदम नया हम लोग कह सकते हैं। यहाँ तक हिल टूरिज्म तक थोड़ा ठीक था, एग्रो टूरिज्म भी थोड़ा ठीक है। इसके बाद जो नया एकदम ज्यादा आज का टूरिज्म आज गया है, दैट इज स्पोर्ट्स टूरिज्म, राइट। ये एकदम एक 21st सेंचुरी का जिससे एरा जो चालू हुआ है, तो 20th सेंचुरी के एंड में ये स्पोर्ट्स टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया।
मॉडर्न टाइम का टूरिज्म जिसे कह सकते हैं, जैसे लोगों को क्या होता है, अलग अलग जो टूर्नामेंट्स होते हैं ना स्पोर्ट्स के, उसे देखने जाने में इंटरेस्ट होता है। क्रिकेट का मैच हो रहा है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच देखने जाना है, दैट इज अ टूरिज्म। तो मैच को लाइव देखना एक बहुत बड़ी खुशी की बात हो जाती है लोगों के लिए। हॉकी मैचेस हो रहे, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होती है, वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप होती है, ओलंपिक गेम्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज में, जहां पर ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, एशियाड यानी कि एशियन गेम्स हो रहे हैं, अलग अलग जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, फिर और भी अलग अलग 2-3 कंट्रीज के बीच में भी अलग अलग टूर्स चलते रहते हैं, मैचेस के टूर्स चलते रहते हैं। तो इस तरह से जो ये सारी चीजें होती है, दैट इज इसको देखने के लिए जो लोग जाते हैं, दैट इज स्पोर्ट्स टूरिज्म। और ये कल्चर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो ऐसा भी होता है। और फिर जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं, जैसे कि आईपीएल कुछ साल पहले क्या हुआ था, यूएई में हुआ था, तो यूएई में हुआ तो वहां पे लोग देखने गए, तो दैट इज कि इंटरनेशनल टूरिज्म विद स्पोर्ट्स पर्पज हो गया, तो दैट इज स्पोर्ट्स टूरिज्म, राइट। इसके बाद जो एकदम लेटेस्ट अभी नया जो टूरिज्म आ गया है, दैट इज टूरिज्म रिलेटेड टू टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट, राइट। सो ये एकदम नया है, टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट। ये 21st सेंचुरी का स्पेशल इवेंट, 21st सेंचुरी में इस तरह के इवेंट टूरिज्म होने लगे, जहां पर क्या होता है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोग इन सारी चीजों में जाते हैं। जैसे फिल्म फेस्टिवल होता है, आज इस तरह के सारे फेस्टिवल होने लगे हैं। फिल्म फेस्टिवल होता है, बुक फेस्टिवल होता है, जहां पर अलग अलग बुक्स पब्लिश की जाती है, अलग अलग बुक्स जो पुराने टाइम से है, आज के टाइम की सारी बुक्स रखी जाती है। लोग वहां देखने जाते हैं, वहां चीजें खरीदते भी है, देखते भी है, जैसे उन्हें पसंद आए वैसे। इसी तरह मैंने फिल्म फेस्टिवल की बात की, जो कान फिल्म फेस्टिवल जो कि फेमस है पूरी दुनिया में, इसी तरह से इंडिया में भी फिल्म फेस्टिवल होते हैं। तो उन फिल्म फेस्टिवल में लोग जाते हैं, अलग अलग टाइम की मूवीज देखते हैं कि इस ईरा में कैसी मूवी थी, इस ईरा में कैसी मूवीज है, वो सारी चीजें उन्हें वहां देखने मिलती है। ये 1 वीक 2 वीक के प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पे लोग जाते हैं, देखते हैं। सो ये बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट लोग क्या करते हैं, टूर करते हैं, ट्रैवल करते हैं इतना बड़ा, और जाते हैं। अलग अलग एग्जीबिशंस होते हैं, आज फेयर बहुत सारे ट्रेड एग्जीबिशन होते हैं, फेयर्स होते हैं, बहुत सारे फेयर्स होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, वहां पर लोग सिर्फ स्पेसिफिकली जाते हैं। जैसे कोई बिजनेस फेयर होता है, कोई बिजनेस एग्जीबिशन भी होता है, वहां पर लोग जाते हैं, चीजें देखते हैं, उन्हें देखने में इंटरेस्ट होता है। 3-3 दिन 4-4 दिन के ऐसे टूर्स होते हैं, वहां पे लोग जाते हैं, उन एग्जीबिशन में इंटरेस्ट लेते हैं। जिसको जिस चीज में फील्ड में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड अगर वो एग्जीबिशन है, स्पेसिफिकली वो वहां चला जाता है, देखता है, उसे जो चीजें पसंद आती है उसके बारे में इंक्वायरी करता है। सो दैट्स व्हाट टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट भी आज बहुत ज्यादा चलने लग गया है। और आने वाले टाइम में ये जो टूरिज्म जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, हेल्थ टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म एंड टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट, ये बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला है। क्योंकि मॉडर्न एरा जो है, मॉडर्न टाइम जो है, 21st सेंचुरी जो है, वो टूर्स एंड ट्रेवल्स की सेंचुरी होने वाली है। तो ये सारी चीजें बहुत तेजी से ग्रो होगी। सो दैट्स ऑल टाइप ऑफ टूर्स एंड टूरिज्म का जो हमने ऑल टाइप्स जो है वो सारे टाइप्स देख लिए हैं। इतने सारे टाइप्स है टूर्स एंड ट्रेवल्स की जब भी हम लोग बात करते हैं, तो ये अलग अलग रीजन है, इसके बेसिस पे टूरिज्म होता है। अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट क्या क्या हुए टूरिज्म के अंदर मॉडर्न टाइम में।